एसिड फॉस्फोरिकम होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 44 से 49 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन मिलाकर तैयार होती है। 60 भाग डिस्टिल्ड वाटर में 1 भाग शुद्ध एसिड मिलाकर उसका 10 भाग 60 भाग अल्कोहल में मिलाने पर 2x शक्ति तैयार होगी। यह साधारणतः मूत्रयंत्र, स्नायुमंडल और आंतों पर ही अधिक प्रभाव पहुंचाती है। धातु दौर्बल्य और वीर्यक्षयजनित बीमारियां, बहुत अधिक इंद्रिय चालना जैसे हस्तमैथुन, स्वप्नदोष इत्यादि कारणों से बालकों को नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और वे धीरे धीरे इतने कमजोर हो पड़ते हैं कि बोलने में भी कलेजे में कमजोरी मालूम होती है। कितनों ही का कथन है कि ऐसे मौके पर यह मंत्र शक्ति की तरह काम करती है। स्टेनम नामक दवा में भी छाती में कमजोरी का लक्षण है, पर यदि यह शुक्रक्षय के कारण हो अथवा स्वप्न दोष के कारण या पाखाना पेशाब के समय जोर देने के कारण शुक्र निकलने की वजह से ही हो, उसमें एसिड फॉस उपयोगी है। ऐसे मौके पर प्राय ऐसा दिखाई देगा कि रोगी हर वक्त उदास रहता है, उसके सिर में चक्कर आता है, शरीर कांपता है, लिंग शिथिल हो जाता है, पुरुषत्व घट जाता है, लिंग में हो तो कड़ापन बिल्कुल ही नहीं आता। चाइना यह भी कमजोरी की बहुत बढ़िया दवा होने पर भी यदि बहुत दिनों से शुक्रक्षय के कारण बीमारी हो तो एसिड फॉस 2x और 3x निम्न डाइल्यूशन क्रम या एसिड फॉस डिल ही अधिक उपयोगी है। टर्नेरा अध्याय देखिए। एसिड फॉस में पहले मानसिक दुर्बलता होती है, फिर उसका आक्रमण होता है। म्यूरिएटिक एसिड के विपरीत जो सब युवक जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, उनके लिए यह अधिक उपयोगी है। किसी नई बीमारी के कारण स्वास्थ्य भंग होने पर तथा बहुत दुख, बहुत प्रेम प्राप्त न होने या शरीर के ओज वाले पदार्थों का क्षय हो जाने के कारण शरीर नष्ट हो जाने की संभावना हो तो इसे स्मरण करना चाहिए। चरित्रगत लक्षण 1. न्यूरैस्थीनिया, स्नायु दौर्बल्य और नर्वस डिबिलिटी, स्नायु दौर्बल्य की बीमारी। 2. निद्रित अवस्था में और पेशाब के समय या पाखाने में वेग देने के बाद अनजान में वीर्य निकल जाना, सैलिक्स नाइग्रा के समान। 3. अंडकोश का फलना और दर्द। 4. अतिरज, अधिक दिनों तक संतान को स्तन से दूध पिलाना, श्वेत प्रदर, प्रमेह, स्राव इत्यादि कारणों की वजह से बहुत कमजोरी। 5. थोड़ी ही उम्र में केश पक जाना। 6. बिना चीनी का बहुमूत्र। डॉक्टर कॉपरथाइट का कहना है कि चीनी जाने वाले बहुमूत्र की भी यह अमोघ दवा है। 7. पेशाब दूध की तरह दिखाई देना, उसके साथ एल्बुमिन, अंडलाल जाना और बहुत जल्द सड़ने लगना, बिना दर्द का पुराना अतिसार और उससे कमजोरी न आना। 8. लैरिंजाइटिस, स्वरयंत्र का प्रदाह, ट्रेकियाइटिस, टेंटुआ का प्रदाह, ब्रोंकाइटिस, वायुनली का प्रदाह इत्यादि बीमारियों में छाती के निचले भाग में सुरसुरी होकर खांसी आना, खांसी संध्या में और सोने के बाद बढ़ना, सवेरे बलगम निकलना, जिसका कमजोरी बहुत स्वाद नमकीन होना। 9. फेफड़े की बीमारी में कलेजे के भीतर मालूम होना। 10. लंबर वर्टेब्रा का कैरीज, कटी मेरुदंडीय अस्थिक्षय रोग। 11. हिपूजवायंट, कूल्हे की संधि के रोग, ग्रंथियों की दर्द रहित सूजन और पैर का जख्म, एटोनिक। 12. हस्तमैथुन जनित युवकों के व्रण, रक्तस्फोटक। 13. पल्सेटिला की तरह कोमल प्रकृति। 14. टाइफॉइड, सान्निपातिक ज्वर, टाइफस ज्वर, मोह ज्वर में बेसुध की तरह पड़ा रहना, पुकारने पर भी जवाब नहीं देना, पर जब जागता है तब अच्छी तरह ज्ञान रहता है। 15. शरीर में चींटी रेंगने की तरह सुरसुरी मालूम होना। 16. गठिया, वात की तरह दर्द। 17. सिर दर्द, माथे के ऊपरी भाग में दर्द, दबाव मालूम होना, कान में भोंभो शब्द। 18. नाक से रक्तस्राव। 19. रक्त स्फोटक, बहुमूत्र और काइल्यूरिया, चीनी के साथ, विद शुगर और बिना चीनी का, डायबिटीज इंसिपिडस, दोनों ही तरह के बहुमूत्र में एसिड फॉस लाभदायक है। रोगी को रात में बहुत बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, रात ही को पेशाब ज्यादा होता है, तेज प्यास, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण और कमजोर हो पड़ता है। डॉक्टर ह्यूजेस का कहना है, स्नायु दौर्बल्य के कारण पैदा हुए बहुमूत्र रोग में ही यह अधिक लाभदायक है।
दूध की तरह सफेद या खड़िया घुले पानी जैसा पेशाब आता हो तो उसमें भी यह लाभदायक है। वायोला ओडोरेटा देखिए। आयोडम और कैल्केरिया कार्ब में भी खड़िया घुले पानी जैसा पेशाब होने का लक्षण है, पर उनके धातुगत लक्षण रहने चाहिए। डॉक्टर जार का कहना है, दूध की तरह सफेद पेशाब होने पर मैं एसिड फॉस के अलावा कार्बोवेज, डलकामारा और कभी कभी एसिड म्यूर का व्यवहार करता हूं और उससे फायदा दिखाई देता है। गाढ़े दूध, मठा या चाय की तरह हल्की लालीलिए पेशाब होने पर उसे काइल्यूरिया कहते हैं। उसमें पेशाब के साथ मिला हुआ रक्त और चर्बी निकलने के कारण पेशाब का रंग उक्त प्रकार दिखाई देता है। मैंने एक बार काइल्यूरिया रोग एसिड फॉस 3x शक्ति नित्य 4 मात्रा सिर्फ 2 या 3 सप्ताह तक सेवन कराकर आरोग्य कर दिया था, जबकि एलोपैथों ने कहा था कि यह बीमारी आरोग्य नहीं हो सकती। एसिड फॉस में पेशाब को छोड़ने पर उसमें चाशनी या माड़ की तरह तली जमती है। जो हो, इस एसिड का व्यवहार करते समय रोगी के धातु दौर्बल्य पर सबसे पहले नजर रखनी चाहिए। खांसी रोगी सर्दी बिल्कुल ही सहन नहीं करता, हवा लगते ही नई सर्दी हो जाती है। सवेरे, शाम को और सोने के बाद खांसी बढ़ती है। सवेरे बलगम अधिक निकलता है, बलगम का स्वाद नमकीन और रंग पीला रहता है। फॉस्फोरिक एसिड की खांसी सरल होती है। ऐसा मालूम होता है मानो पाकस्थली से खांसी आ रही है। गले में सुरसुरी होकर कभी कभी आक्षेपिक खांसी होती है। ब्रोंको निमोनिया में बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम निकलता है। सब्सक्राइब प्लीज।